हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर के एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपके लेके आया हूँ। तो ये आपके यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, एसआई, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बाउंड्रीज, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, योजनाएं तो हम सब शेयर करते हैं और सबको डिटेल एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो आप लोग देखिए और अपने अपने कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है? ए ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी ऑप्शन है कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस, सी ऑप्शन विश्व जैव विविधता दिवस, डी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी, कार्य एवं सुरक्षा स्वास्थ्य दिवस। ठीक, तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी डेज बनते हैं, वो सबसे पहले तो अप्रैल माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है वो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस या फिर इसको उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 तारीख को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 5 तारीख को विश्व समुद्री दिवस, 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को विश्व सिविल सेवा दिवस, विश्व नहीं सिर्फ राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस या अर्थ डे, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं प्रतिलिपि दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 27 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो मैं डेली बोलता हूँ, इसको डेली रिवाइज करने से क्या ना कि हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अब बात आती है कार्य स्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस की। ये कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। अंतरराष्ट्रीय आयोलो द्वारा कार्य सुरक्षा पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महत्व उजागर हेतु 28 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या कार्यस्थल स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है एआई और कार्यस्थल सुरक्षा का भविष्य 2025 के लिए। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के लिए विशेष प्रदर्शनी आयोजित की है? आपके ऑप्शन ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। इसका सही जवाब है असम। ठीक, असम में क्या है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने भव्य और प्रदर्शनी आयोजित की है। इसका उद्देश्य है स्थानीय हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देना और पारंपरिक बुनकरों को प्रोत्साहन देना। हथकरघा क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, आपको पता है असम से क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यहाँ से। ये आपके अरुणाचल प्रदेश से ये आती है असम, असम से निकल के आती है बांग्लादेश जाती है। ठीक है, दूसरा, असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा है, असम की राजधानी दिसपुर, और इसके साथ साथ यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और यहाँ के जो एक फेमस चीज है वो है कंचनजंगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, अगला है आईएमएफ ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 के लिए कितने अनुमानित की है? आपके ऑप्शन है ए 6.2%, बी 6.5%, सी 6.8%, डी 7%। इसका सही जवाब है 6.2%। ठीक, आईएमएफ ने कितनी की है? 2025 के आर्थिक वृद्धि दर 6.2 का अनुमान लगा है। वैश्विक तनाव और अमेरिकी ट्रेजरी जैसी कारणों से संशोधित किया गया है। भारत फिर भी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अच्छा, आईएमएफ की बात आती है तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944। भारत इसका क्या है? संस्थापक दिवस, संस्थापक सदस्य है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? यूएसए, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ठीक, और 187 मेंबर, 187 इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाईवे नीति लागू की है? ऑप्शन से महाराष्ट्र, बी केरला, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। इसको सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाईवे नीति शुरू की,
इसके तहत सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। और यह नीति प्रदूषण कम करने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में आपको पता है कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर? भजन लाल। यहाँ की जो कैपिटल है वो आपको पता है जयपुर। और हरिभाऊ बागड़े यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट लीडर अवार्ड मिला है? जी माधवन नायर, रतन लाल, एम.आर. श्रीधरन, डी अजय सूद। इसका सही जवाब है डी अजय सूद। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अजय सूद को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए ग्लोबल क्लाइमेट लीडर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वो प्रधानमंत्री प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी है। किस देश ने 28 अप्रैल 2025 को पहली बार डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है? बी ए जापान, बी अमेरिका, सी ब्राजील, डी ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब है ब्राजील। 28 अप्रैल 2025 को सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रेजा लॉन्च की है। क्या नाम नाम है इसका? ट्रेजा लॉन्च की है। इसका उद्देश्य डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना था, मुद्रा संचरण में अधिक सुरक्षित बनाना। समझा? ये है आपका ब्राजील। ये कौन सा आपका अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। ठीक, ये आपका पैराग्वे है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला। ठीक है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो ये सभी कंट्री क्या है, बॉर्डर शेयर करती है ब्राजील से। तो ये क्या है आपको पता है, अमेजन बेसिन। ठीक, यहाँ पे अमेजन रिवर भी निकलती है यहाँ से। इधर कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है। ये क्या है? ये चिली है। ठीक, तो ये आपके हो गए ब्राजील। अच्छा, ब्राजील ब्राजील की बात आती है तो ब्राजील के साथ इस IBSAMAR इस बार और इसमें साउथ अफ्रीका, भारत और ब्राजील के क्या है, एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो ब्राजीलिया हो गया। जब ब्राजील की जो कैपिटल है वो ब्राजीलिया है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ 28 अप्रैल 2025 को रक्षा सहयोग समझौता किया है? फ्रांस, वियतनाम, से ऑस्ट्रेलिया, डी सऊदी अरब। इसका सही जवाब है वियतनाम। वियतनाम ने सामुद्रिक सुरक्षा रक्षा तकनीकी क्षेत्र में बढ़ावा देने समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। जब वियतनाम आती है, ये है आपका वियतनाम। ठीक, ये थाईलैंड हो गया, ये कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, ये वियतनाम हो गया। इधर आपको चाइना से टच करती है। ये कौन सा है? ईस्ट सी है। ठीक है, तो ये हो गया। जब बिन बैक्स करके हमारे यहाँ सैन्य अभ्यास है, वो वियतनाम के साथ होता है। ठीक, कौन भी यहाँ के PM। इस संगठन ने AI@work 25 जारी किया है। 2025 जारी किया है। AI वर्क 2025 की रिपोर्ट जारी की है। नॉस्कैम, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, विश्व आर्थिक मंच। नॉस्कैम ने नॉस्कॉम ने AI 2025 की रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोजगार पर उसके प्रभाव को दर्शाया। रिपोर्ट अनुसार AI आधारित नौकरियों में 20% की वृद्धि अनुमानित। IPL में अब तक सर्वाधिक रन बनाने के लिए खिलाड़ी बनाए गए हैं। किस खिलाड़ी बना है? ये तो चेंज होता रहता है। वैसे अभी शुभमन गिल है, विराट कोहली आ गए कल रात में। ठीक, तो आज कौन है? विराट कोहली। शुभमन गिल नहीं, विराट कोहली। ठीक, हाँ, अब इस विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उनके पास आ गई आपकी कौन सी कैप? ऑरेंज कैप। किस शहर में अंतरराष्ट्रीय महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में उद्देश्य महिलाओं उद्यमियों अवसर नेटवर्किंग फंडिंग की सुविधा देना से विभिन्न स्टार्टअप और निवेशकों ने भाग लिया। भारत में पहला सोलर हाईवे किस राज्य में बन रहा है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में भारत सरकार का पहला सोलर हाईवे बनाने की घोषणा की है। सरकार के किनारे सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो वाहन ऊर्जा आपूर्ति में सहायक। ये कदम एक ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा। ये है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, यहाँ के जो CM कौन है? भूपेन्द्र भाई पटेल। और यहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये है रन का कच्छ, ये कच्छ। ठीक,
इधर आपको कौन सा ओशियन पड़ता है, इधर ओशियन आ जाता है। और आपको एक क्वेश्चन पता होगा कि इसकी जो तट रेखा है सबसे लंबी है, कितनी है, सबसे लंबी, अभी 2000 के आसपास हो गई है, और सबसे लंबी तट रेखा है पूरे भारत में। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत को $2 अरब रक्षा अनुबंध प्रस्तावित किया है? रूस, अमेरिका, फ्रांस, डी ब्राजील, ब्राजील सॉरी इजराइल। डी इजराइल ने किया है। इजराइल ने भारत को $2 अरब मूल्य का रक्षा उपकरणों में प्रस्ताव, जिसमें रडार सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, भारतीय रक्षा साझेदारी को मजबूती देगा। तो ये है आपका ब्राजील सॉरी इजराइल, इजराइल ने हमको दिया है। तो ये क्या है, डेड सी है आपका, ठीक। इधर आपको क्या है, जॉर्डन, इधर सीरिया, ऊपर लेबनान, ये है आपका मेडिटेरियन सी, ये है इजिप्ट, यहाँ पे, ठीक। ये इधर अकाबा पेनिनसुला पड़ता है, एक में सिनाई पेनिनसुला है, तो ये अकाबा गल्फ हो गया, उधर सिनाई गल्फ, ठीक। यही वेस्ट बैंक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जेरूसलम है, यहाँ इसकी राजधानी, उसी के लिए यहाँ विवाद चलता रहता है, तो याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने नेशनल साइबर ओवर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को साइबर खतरों से बचाने के लिए प्रशिक्षित करना, ठीक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में फूड टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास, ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी उड़ीसा। इसका सही जवाब है ए कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फूड टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का फैसला किया है। इससे स्थानीय किसानों और उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक के जो सीएम है कौन है? सिद्धारमैया, ठीक। बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल हो गई, और यहाँ के जो थावर चंद गहलोत क्या है, यहाँ के आपके गवर्नर हो गए। ये आपका इधर पता है, अरेबियन सी हो गया यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश हो गया, इधर तमिलनाडु, ये गोवा, ये महाराष्ट्र, ठीक। और ये आपका केरला, इधर सबसे बाउंड्री टच करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन बना है? सूरत, इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम। आपको पता है लगातार 8वीं बार इंदौर, जब से शुरू हुआ तब से लगातार वही है, कौन है? इंदौर। 2025 के अनुसार इंदौर ने लगातार 8वीं बार सबसे साफ शहर का खिताब जीता। इंदौर जनता और नगर निगम को योगदान के लिए इस उपलब्धि महत्वपूर्ण है, और वही जब मेहनत करेंगे तभी होगा। लोग तो लोग हैं। बात आती है इंदौर की, तो ये है कहाँ? एमपी में। एमपी की जो राजधानी है वो क्या है? भोपाल है। आपको पता है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? मोहन यादव। तो यहाँ के छगन भाई पटेल क्या है? छगन भाई पटेल जग्गू यहाँ के गवर्नर है। यहाँ पे पता है आपको सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है 9 तक, ये बढ़ते रह गए। अभी गांधी सागर टाइगर रिजर्व में कहाँ से 2 चीते छोड़े गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपके लिए आज का, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है? करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। ऑप्शन से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। इसका सही जवाब जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। और डेली रिवीजन के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इसे आप जरूर फॉलो करिए, ठीक। थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़िए।